श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र एक लाल धागा आपको चुपचाप बांध कर आ जाना है। जिस क्षेत्र में जाओगे आपको वहां पर सफलता मिलेगी। जिस कार्य को करोगे हर बार सफलता आपके कदम चूमेगी। कल है बुधवार का दिन और कल के दिन पड़ रही है चैत्र मास की नवमी तिथि। महादेव की कृपा अगर आप सभी को चाहिए तो ये लाल धागे वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पहला आपको लाल धागे से करना होगा, चुपचाप बांध करके आ जाना है जीवन में हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए। दूसरा, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कोई ऐसी बीमारी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, चैत्र मास की नवमी तिथि का वो उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तीसरा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होगी मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय कि अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है ना, जिस क्षेत्र के लिए आप कार्य कर रहे हो आपको नहीं लगता कि आपको उसमें सफलता मिलेगी, चाहे वो आपका व्यापार का कार्य हो, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे आप किसी भी कार्य से जा रहे हो और आपको चाहिए कि उसमें आपको सफलता मिले, जिस क्षेत्र में आप हाथ डालें उस क्षेत्र में आपको सफलता मिले, तो कल नवमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और सफलता के लिए सबसे पहले एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक आप तैयार करोगे ये दीपक होगा गोल बाती का। ये चीज ध्यान रखना, गोल बाती का। और इसके अंदर भरोगे आप केवल गाय का घी। ऐसा नहीं है आप भैंस का घी या किसी का घी भर दें, आपको सिर्फ गाय का घी इस उपाय में काम में लेना है। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल धागा। अब लाल धागा पूज्य गुरुजी ने कहा कि सूती होना चाहिए। आप चाहो तो इस तरीके से मोली या कलावा जो आपको इजीली मिल जाए वो आपको लाल धागा ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लेना है आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक दीपक और एक ये लाल धागा। नवमी तिथि के दिन ये चीज ध्यान रखना, किस समय पर, नवमी तिथि के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय आपके आसपास कहीं पर भी अगर कोई आंवले का पेड़ है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, पेड़ हो, पौधा हो, आपके ही घर में हो, मोहल्ले में हो, मंदिर में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपके गमले में भी आंवले का पौधा लगा हुआ है ना, तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नवमी तिथि के दिन शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे सबसे पहले आपको एक दीपक अपनी मनोकामना कह करके, कार्य सिद्धि कह करके यहां पर प्रज्वलित कर देना है। और इसके नीचे कोई ना कोई आसन, चावल के दाने, गेहूं के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी आपको यहां पर नीचे लगा देना है। जमीन पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जब आप यहां पे कर लें उसके पश्चात आपने जो एक लाल धागा लिया है उस लाल धागे को इस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको यहां पर अपनी कार्य सिद्धि, उस क्षेत्र की सफलता जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उसकी कामना करके आपको यहां पर बांध देना है। ध्यान रखना है मोली का धागा आपको तोड़ना नहीं है। जितना भी आप लें उतना उसमें इस तरीके से गिठान लगा करके 3, 5 या 7 गिठान लगा करके, ऐसी गिठान लगाना ताकि वो खुल सके, यहां पर बांध करके आ जाना, ठीक है। बांध करके आ जाने के पश्चात अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। दूसरे दिन जब दशमी तिथि का दिन आएगा, है ना, नवमी को तो शाम को आपने कर लिया, दशमी तिथि के दिन सुबह के समय, जितना जल्दी आप जा सको कोई दिक्कत नहीं है, दशमी तिथि के दिन सुबह के समय फिर से वापस आपको ये एक दीपक तैयार करना है। दूसरा दीपक भी आपको यहां पर लगा देना है और दीपक लगा देने के पश्चात ये जो मोली है इसे निकाल करके, इसे खोल करके आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में बांध लेना है। ध्यान रखना इसके आपको कितने चक्कर करने, या तो 3 चक्कर या 5 चक्कर या 7 चक्कर, इस तरीके से गोल घुमा करके, ठीक है ना, अपने दाहिने हाथ की हथेली में बांध करके। और फिर जिस कार्य के लिए भी आप निकलोगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चितता है।
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी उसको नजर लग गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, उसके दिन बहुत उल्टे चल रहे हैं, ठीक है ना, वो कभी भी स्वस्थ ही नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसके जीवन में हमेशा लगा हुआ ही रहता है, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को नवमी तिथि के दिन करना है, नरसिंह भगवान वाला उपाय। लेकिन इसको एक नियम के साथ किया जाता है, घर पर ही करना है। ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से आटे का एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है, जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है, इस तरीके से आपको आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना, और इसके अंदर 4 लंबी बातियां लगेगी। इसमें तो आपको 2 ही बातियां नजर आ रही है ना, आपको 4 लंबी बातियां अलग अलग इस तरीके से आपको लगा देनी है। इसके अंदर इसे आप आधा भरोगे, किससे? तिल के तेल से। तिल का तेल से इसको भरना है आधा, है ना, और आधा आप किससे भरोगे? आधा आप भरोगे सरसों के तेल से। दोनों का तेल मिक्स होना चाहिए, यह चीज ध्यान रखना। सरसों का तेल, आधा सरसों के तेल से, आधा तिल के तेल से, इस तरीके से आपको इसके अंदर भर देना है। भर देने के पश्चात नवमी तिथि के दिन शाम के समय लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच में आपको यह वाला काम करना है। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार उसारना है। लेकिन कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जब आप इसे उसारेंगे, उस व्यक्ति का सबसे पहले आप नाम और गोत्र बोलेंगे। उसके पश्चात जिस तिथि को कर रहे हो, कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, वार बुधवार है ना, वो तिथि और वार बोलना है। और उसके पश्चात नरसिंह भगवान के नाम से, नरसिंह भगवान के नाम से 21 बार आपको उसारना है। 21 बार उतारा करके इस दीपक को आपको अपने घर की दहलीज के बाहर की ओर, थोड़ा सा बाहर है ना, इस जगह पर जो ये आपके पास में चौमुखी दीपक है, इस तरीके से आपको यहां पर घर के बाहर में जलता हुआ ही, ध्यान रखना जब आप इसका उतारा करेंगे ना, उससे पहले आपको इस दीपक को यहां से जला लेना है ना। बुझा हुए दीपक से उतारा नहीं करना है, जला करके फिर उतारा करना है, और इसे ऐसा का ऐसा ही घर की दहलीज के बाहर आपको रख देना है ठंडा होने के लिए। पूरी रात भर जब तक ये जल रहा है तब तक रखे रहने देना। जो नवमी तिथि पड़ जाए चैत्र मास में कर लीजिएगा, उस व्यक्ति का कभी भी जीवन में कोई बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय कि अचानक से अगर कभी जीवन में कोई संकट आपके ऊपर आ जाए, किसी भी तरीके का कोई संकट, और यकीन ना मानेंगे कि ये वाला उपाय मैं कम से कम 20 बार कर चुका हूं। मेरा हर बार, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि 20 में से 19 बार, 20 में से 20 बार ही ये वाला कार्य मेरा हुआ है। अचानक से आपके जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, उस स्थिति से कैसे निकले, उस मुसीबत से कैसे निकले, उस संकट से कैसे निकले, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा काम, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, मात्र एक हरे मूंग का दाना आपको लेना है ना। इस तरीके से खड़ा हरा मूंग जो आता है आखा, वो हरे मूंग का दाना लेना, और एक लेना है आपको अक्षत चावल का दाना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल ये 3 चीजें लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास, शिव मंदिर के आसपास कहीं पर भी मिल जाए, आपके घर में कहीं लगा हुआ है, वहां पर चले जाइए, बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच जाना। बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी पत्थर पड़े हुए हैं, उन्हीं पत्थरों में से किसी भी एक पत्थर को, किसी भी एक कंकर को, पत्थर को शिव मानकर 1 हरा मूंग का दाना इस पर समर्पित करना, 1 चावल का दाना इस पर समर्पित करना, अपना नाम गोत्र और कामना कह करके कि ये संकट मेरा खत्म हो जाए, ये विपदा मेरी चली जाए, इससे मुझे छुटकारा दिलाइए है महादेव, और 1 लोटा शुद्ध जल इसी पत्थर के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, लिख करके रख लेना। जब भी जीवन में ऐसा संकट आ जाए, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।